प्रिज्म से संबंधित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है। कह रहा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर, यानी उसको हवा में रखा गया है तो 1/4 होगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है म्यू ए जी। क्या दिया है? म्यू ए जी, यानी एयर के रिस्पेक्ट में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि म्यू ए जी का जो वैल्यू है वो दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। इसी प्रकार से दिया है म्यू ए डब्ल्यू, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी म्यू ए डब्ल्यू दिया है 4/3। तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा। तो हम लोग इसको जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको हम लोग लिखते हैं आगे, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको लिखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा वाटर। तो ये हो गया वाटर के रिस्पेक्ट में कांच का अपवर्तनांक। अब यहाँ से याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों, कि आप देखो कि ये जी है तो ये पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि म्यू जी डिवाइडेड बाई ये डब्ल्यू पीछे है तो बेचारा नीचे आ जाएगा म्यू डब्ल्यू। अब ये जी किसके रिस्पेक्ट में? तो एयर के रिस्पेक्ट में। ये डब्ल्यू किसके रिस्पेक्ट में? तो एयर के रिस्पेक्ट में। इन दोनों का वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं तो म्यू डब्ल्यू जी की जो वैल्यू है आ जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 9/8। अब आपको पता है कि जो विचलन कोण होता है यानी एंगल ऑफ डेविएशन होता है, विचलन कोण वो होता है डेल एम इज इक्वल टू म्यू -1 मल्टीप्लाइड विद प्रिज्म एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखा जाए कि इसको रख कहाँ रहे हम लोग, तो एक बार हम लोग इसको वायु में रखेंगे और दूसरा हम लोग इसको जल में रखेंगे। कहाँ पे? प्रिज्म का उत्पन्न प्रकाश का वायु में रखने पर 1/4, यानी अगर इसको जल में डुबो रहे हैं तो कितना होगा, तो हम लोग एक बार निकालेंगे जल में विचलन कोण, तो डेल्टा डब्ल्यू। तो जल में विचलन कोण के लिए हम लोग इसको जल वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे ग्लास का। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा म्यू जी डब्ल्यू -1 इंटू ए। इसकी वैल्यू रख दी जाए तो 9/8 -1 इंटू ए का जो वैल्यू दिया है तो ज्ञात नहीं है तो ए को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा a/8, यानी कि 8 1 8 और 9 - 8 = 1, तो 1/8। अब इसको हम लोग एक बार निकालेंगे एयर में। कहाँ निकालेंगे? एयर में। तो एयर में निकालेंगे तो उसका एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, तो एयर के साथ रिस्पेक्ट में हो जाएगा म्यू ए जी -1 इंटू ए। अब म्यू ए जी का मान आपको दिया है कितना? 3/2। कितना दिया है? तो 3/2 -1, ए को एज इट इज लिख दिया जाए तो यहाँ से आप पाएंगे कि ये आ गया 2 1 जा 2 और 3 में से 2 गया, आ जाएगा 1, तो a/2। अब दोनों को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि तुलना कर दिया जाए, कंपेयर कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि जो ये ए म्यू जो पानी में जो विचलन है वो a/8 है, हवा में जो डेविएशन है विचलन वो a/2 है। तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि ये 1/4 रह गया है। फिर भी अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो लेमडा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई लेमडा एयर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a/8 डिवाइडेड बाई a/2। तो लेमडा डब्ल्यू बाई लेमडा ए निकाल दिया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/4। ए से कैंसिल हो जाएगा
दो ऊपर गया, 2/8 यानी 1/4। तो लेमडा डब्लू बराबर हो जाएगा लेमडा एयर इंटू 1/4। यहाँ से आपको मिल गया कि ये 1/4 रह गया, वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा, यानी कि हवा का जो है, ये जो एयर में जितना था उसका हवा के बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। यहाँ से ये सिद्ध हो गया। तो बहुत ही एक बढ़िया सवाल है ये, इस पे ध्यान दीजिए।